आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। जम्मू कश्मीर वालों कैसे हो। तो आज हमारे काफी पेपर हुए हैं, दो तो यूपी में हो गए, एक जम्मू कश्मीर में हो गया, एक हमारा पंजाब में। तो पंजाब वालों को तो मैं कल करवा पाऊंगा, आज टाइम कम है। तो जम्मू कश्मीर वाले कभी भी मुझे मतलब क्या कहते हैं उसको, हमेशा मतलब जो चीज होती है वो उस पे खड़े उतरते हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, मैथ्स का लेवल अच्छा पूछा जाता है, वही चीज सी सेट में हुआ है। काफी काफी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अच्छे हैं, है ना। काफी कम ही जो हाई लेवल के पेपर होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके में पूछ रखे हैं। तो काफी अच्छा है, मुझे मजा आएगा सवाल करवाने में। तो अ, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, कह रखा है सम ऑफ क्यूब है ना एन नंबर्स का, वो अगर 784 है तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एन नंबर्स का आप बताओ। तो एक चीज बताओ, क्यूब में जैसे एक का क्यूब, दो का क्यूब और ये एन के क्यूब तक का फार्मूला क्या होता है। तो एन इंटू में एन प्लस में वन अपॉन में टू का स्क्वायर होता है, ठीक है। जबकि हमारा जो ये नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका क्या फार्मूला होता है, एक दो तीन, ये कौन ये एन तक का। तो ये होता है हमारा एन इंटू में एन प्लस में वन अपॉन में टू, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया, बस स्क्वायर कर दिया। तो अब इसमें यही पूछ रखा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, तो आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो हमारे यही आ गया, ठीक है। तो हमारा अब 784 ही आंसर हो गया, है ना। तो काफी एक लॉजिकल हम क्वेश्चन कह सकते हैं। तो अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। 25 हमारे सवाल आए हैं, 25 के 25 अच्छे हैं। अब कह रखा है रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीनों में एक संग्रहालय में रविवार को तो इतने आते हैं, अन्य दिन जो अदर्स डे हो गए वहां पर संख्या का आधा मतलब कितने आते हैं, 360। तो कह रहे महीना के दौरान प्रतिदिन आने वालों की औसत बताइए। तो अब एक चीज बताइए, अगर 30 दिन है तो संडे कब कब आएगा। कह रहे संडे फर्स्ट दिन आता है, फिर इसके 7 दिन मतलब 8वें पाएगा, फिर 8 जोड़ देंगे तो 15, फिर 22, फिर 29। तो टोटल संडे हमारे कितने हो गए, 5। अदर्स में कितने हो गए, 25 दिन बच गए, है ना अदर्स में। तो अब 5 गुणा में 720, ठीक है। और ये 25 गुणा में 360, हमें औसत बताना है। तो 5 गुणा में 720 जमा में 360 गुणा में 25 बटे में औसत निकालना, तो 30 दिन, ठीक है। समझ आ रहा है। तो अब यहां से देखो, अगर आप जीरो से जीरो गई, ठीक है, जीरो गई, 3 से काटोगे तो आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। 5 गुणा में 18 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। तो आ गया हमारा 2 जमा में ये 5, तो 7, ठीक है। तो 7, तो 7 नीम 63, ये 0, 9 सत्ते 63। अच्छा हमने कहीं पर गलती कर दी क्या। देखो 5 गुणा ये 3 तक है, 3 दूनी आना था, और 3 चौक 12, ये 24 आना था, है ना। यहाँ पे ही गलती हो रही थी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 12 आना था, ठीक है। तो 12 गुणा में 5 अगर कॉमन आएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जमा में ये 12 है तो ये 5, तो आ जाएगा हमारा 7, है ना। अब 5 ही हो गया 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया 6, तो 6 सत्ते 42, तो 420 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में हो गया था, क्वेश्चन हमारा अच्छा है, ठीक है, कर दोगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या क्या रखा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो समझो। क्या रखा है, कक्षा के परीक्षा अंकों को दर्ज कराते हुए कराते समय अरुण के अंक 68 के बजाय 98 दर्ज हो गए। कितने ज्यादा दर्ज हो गए, 30, ठीक है। कह रखा है परिणाम स्वरूप कक्षा के औसत संख्याओं में इतने की वृद्धि होगी। हम ना मानना कि कक्षा में टोटल स्टूडेंट n है, उनके औसत में कितना वृद्धि होगी, 0.5। तो ये किसके बराबर है, इतने अंकों के, है ना। केवल एक के अंक के उससे इतना डिफरेंस हुआ है, तो ये दोनों बराबर। तो n कितना आ गया हमारा 60, इसका मतलब इसमें कितने बच्चे हैं, 60, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने इसका डिफरेंस लेके बराबर करना है सम के। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गुणा में एवरेज, ठीक है। तो हमारा टोटल सम आ जाएगा, ठीक है, कर दोगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
क्या रखा है, एवरेज मंथली इनकम ए बी की औसत इतना दे रखा है, बी सी का दे रखा है, ए सी का दे रखा है, हमसे पूछ रखी है ए की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज समझो, यहाँ पे औसत है ना, तो हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे ए प्लस में बी है ना, अब आप दो तब भाग करोगे, उस तरफ गुणा करोगे, तो वो चीज हमें नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे बी प्लस में सी दे दिया आपको, कितना, 5280। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस में ए दे दिया, कितना दे दिया, 6020। अब एक चीज देखो, एक चीज समझो, यहाँ पे दो तक गुणा होती, ठीक है, और ये आ जाता दो ए बी सी, दो ए बी सी, मतलब दो और फिर ब्रैकेट ए बी सी, तो दो से वो दो तो कटना ही है, तो उसका तो कुछ नहीं है, तो हम जब जोड़ेंगे इसको तो हमारा सीधा आ जाएगा ए बी सी। तो जब भी आगे सवाल आए, कुछ नहीं, आपको ये सिर्फ जोड़ने होते हैं, जब ये ऐसे दे ना कि औसत इतना है, बी सी का इतना है, तो कुछ नहीं, आपने जोड़ना है। तो ये आ गया 12, एक ये 6, 6 और 4 10, ये 15। ठीक है, ये आ गया हमारा ए बी सी का। क्या रखा है, आप निकालिए किसका, ए का, तो आपको कुछ नहीं है, बी सी का सम निकाल घटाना है, तो दो तक गुणा कर दोगे तो 0, 8 दूनी 16, एक, 2 दूनी 4, एक 5, 5 दूनी 10, घटा दो, तो ये 6, ये 0, ये 5, तो 50 से 8 हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो 50 से 8 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कुछ भी मुश्किल है तो थोड़े शॉर्टकट लेके चलोगे ना, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। अब यहाँ पे देखो क्या कह रखा है, पावर हमारी ओड है, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो होता है क्या, कि जो ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब बराबर बटे में ए माइनस बी, तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब का मतलब है ओड, है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं आप, जो फार्मूला आता है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अपॉन में ए माइनस बी हो, तो हमारा आता है 0, कब, जब एन इक्वल टू क्या हो, ओड। ठीक है, तो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, इसका डिफरेंस हो गया, आप आ जाएगा 26। ठीक है, यहाँ पे 26 से भाग करने, इसका मतलब हमारा 0 क्या आ गया, आंसर। कर दोगे, तो 5 सवाल हमारे हो चुके हैं, कितने आसान सवाल आए हुए हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं होता, ये टॉर्क वाला होता है, क्या है। ठीक है, अब ये हमारा होता है क्वेश्चन, काफी अच्छा आया हुआ है, हमारा कह रखा है, आप ये बताइए 840 को दो धनात्मक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कर अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, कितने तरीकों से, तो कुछ नहीं, आप पहले आप 840 का क्या लो, फैक्टर लो। ठीक है, तो अब देखो, ये तो 2 गुणा में 5 आ गया, 10 है ना, अब ये 6 सत्ते 42, 42 दूनी, तो ये आ गया 2, 6 का करो 2 गुणा में 3, और ये सत्ते। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, तो टोटल जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो हमारे आ गए भाई, कितने, देखो ये 3 अरे 1 4, ये 1 जमा में 1 2, ये भी 2, ये भी 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आ गए। ठीक है, अब कह रखे दो फैक्टर, दो पॉजिटिव फैक्टरों से के प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ वेज, तो पेयर बढ़ेंगे फैक्टर्स के, तो जो पेयर्स में आते हैं ना, तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स होते हैं जो फैक्टर के, तो वो दिखाते हैं हम टाउ 840, टो बोलते हैं इसको, टो। ठीक है, ये 2, तो हमने ये निकाल दिए 32, तो 32 बटे में 2 करना बस आप, ये क्या आ जाएगा 16, तो 16 तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दो पॉजिटिव फैक्टरों के रूप में। ठीक है, समझवा रहे हैं, तो पहले क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स निकालने, फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 32 आ जाएंगे, फिर दो दो का है तो दो का भाग कर दो, बस ये हमारा आसान तरीका है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, किसमें सबसे ज्यादा रोमन नंबर्स लगेंगे। अब एक चीज देखो, हमारा ये होता है जो
ये तो एक को दिखाता है ना, जैसे ये दिखाते हैं ना हम, ये तो एक को दिखाता है, ये आई नहीं आएगा। ये जैसे ये हो गया, ये एक को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद v हमारा किसको दिखाता है, 5 को दिखाता है, ठीक है। x हमारा 10 को दिखाता है। इसमें पूछ रखा है ये जो अंक ये है जो हमारे रोमन सिंबल्स है, ये सबसे ज्यादा किस में आएंगे। तो L पे हम 50, ठीक है। C पे हम 100 को दिखाते हैं, ठीक है। D पे हम 500 को दिखाते हैं और M पर हम 1000 को दिखाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, जिसमें देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जितने जीरो होगी ना वे आंसर नहीं होंगे। इसमें जो जितने अलग अलग होंगे ना, जितने भी अलग अलग होंगे वो और हाईएस्ट होंगे वही हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या है, ये हमारा आंसर आना चाहिए ना, तो ये आएगा क्योंकि ये तो सीधा एम आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एम गुणा में ना एम 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 हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब अगर आप पूछोगे देखो इसमें और इसमें ये बड़ा है, यही हमारा आंसर। कैसे इसको दिखाने के लिए, पहले तो 3000 के चाहिए। फिर क्या है, फिर इसमें दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे जैसे ये 90 हो गया ना, तो 1000 से कम, तो 1000 का एम दिखाते हैं, तो उससे पहले सी है ना, यही दिखाते हैं ना। 90 900 हो गया, क्या हो गया 900। फिर 100 100 हमारा हो गया 100 से पहले, तो 100 का सी, ये 90 को दिखा देगा अगर एक्स लगा देंगे, 10 90। फिर 9 तो गुणा में ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिंबल इसमें आए, तो ये हमारा आंसर। ये मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें एक ही है शॉर्टकट, देखो जीरो वालों को हटा दे, और इसमें जो सबसे ज्यादा होंगे ना, जहाँ पे 99 और इस तरह का दिखाई देगा, तो उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा सिंपल आएंगे। आपको ये देखना है ज्यादा से ज्यादा सिंपल किस में आएंगे। तो इसमें क्या है, एक एम कम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आप 8वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रखा है, और पिछली हर उसमें आता है ये, ठीक है, हर पेपर में पूछा जाता है। इसमें हमें पूछ रखा है लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप बताओ। तो इसमें ग्रुप निकालना होता है, तो क्या होता है, इसका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ हमारा आ गया 24, ठीक है। तो 120 24 गुणा में 5, तो ये क्या आ गया 24 गुणा में 12, गुणा में 12 होता है ना, ये 6। ये आ गया 24 गुणा में ये 9 अट्ठे 72 है ना, 9 दूनी 18, 9 पे तो नहीं जाएगा। 24 पंजे 6 चौक 24, 7 7 चौके 28, 8 चौके 32 है ना, तो 8 पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर कहीं बड़े से बड़ी क्लास होगी तो 24 बच्चों की, ठीक है, ठीक है। और टोटल संख्या जब पूछी जा, तो ये जो एचसीएफ के अलावा इसका जोड़, तो 8 और 6 14 और 5 19, ठीक है। जोड़ देंगे तो 19 हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब देखो आप 9th क्वेश्चन हमारा क्या रखा, साइड एक रेक्टेंगल की दे रखी है, अगर सम सारी साइडों का 120 है, तो आप एरिया बताओ। एरिया ऑफ पार्क बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सम दे दिया हमें, तो 12 17 ये 30, तो 30x² इक्वल टू 120। तो x हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 10, ये आ गया 24। बस एरिया निकालना है, तो 1/2 तो 120 हमारा आंसर, ठीक है। काफी आसान ही क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्या रखा, 3 निष्पक्ष पासे एक साथ फेंके गए, तीनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 16 होने की प्रायिकता क्या है। अब एक चीज बताओ, अगर 3 पासे फेंके गए हैं तो 6 की पावर 3, तो टोटल आउटकम हमारे कितने आ गए 216, ठीक है। और वे 3 पासे इस तरह आने चाहिए कि 16 आए, तो 1 6 6 6 12 13 नहीं बनेगा, 2 6 6 देखा है तो भी नहीं बनेगा, 3 देखा है 6 6 12 3 15 नहीं बनेगा, 4 6 6 बन जाएगा। दूसरा एक ये बन गया है ना। फिर इसी के उससे देखो अगला क्या बनेगा हमारा, अगला हमारा भाई साहब बनेगा ये 6 4 6 है ना। फिर बनेगा हमारा 6 6 4, ठीक है। ये हमारे 3 बन चुके हैं, 3 हमारे क्या है बन चुके हैं। अगले देखो अब अगले हमारे कैसे बनेंगे,
तो अगले भी हम दिखाते हैं भाई कैसे बढ़ेंगे। हमारा अगला बनेगा 5 5 6, ठीक है। अगला फिर बनेगा 5 6 5, है ना। अगला बनेगा 6 6 5 10, ठीक है। इतने ही बनेंगे। तो हमारे कितने बने? 6, ठीक है। तो 6 बटे में 36, फेवरेबल हमारे 6 हैं, टोटल हमारे 216 हैं। तो 1 बटा 36 हमारा क्या आ गया? आंसर। 1 बटा 36 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? तो सी सेट में अच्छा पेपर पूछा गया है। ये आईएएस का जिसका 2025 में होगा ना, 2026 में होगा, वो भी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, ठीक है। इसको मैं बाद में करवाता हूँ। आप देखो 12वां क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा है। कह रखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 441। देखो इसी फार्मूले के ऊपर एक और क्वेश्चन। तो हमारा इसका फार्मूला क्या है? तो x इंटू में x प्लस में 1 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 441, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखो ये हमारा 21, ये 42, तो 6 गुणा में 7 आ जाएगा, 6 से 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो 6 हमारा आंसर। कर दोगे? अब देखो आप 13वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर अगर 68 है, डायगोनल की लेंथ 26 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल आपने बना दिया इस तरह। डायगोनल की लेंथ दे रखी है, तो डायगोनल की लेंथ भी बना देंगे हम। ये रही डायगोनल की लेंथ, ठीक है। ये डायगोनल की हमारी लेंथ दे दी, कितनी दे दी? 26, ठीक है। कितनी दे दी? 26। तो ये हमारी 26 है। क्या रखा है? पेरीमीटर का जोड़, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी। ये कितना दे दिया हमें? 68। तो एल बी हमारा क्या आ गया? 34, है ना। इसका मतलब एल बी का जोड़ 34 होना चाहिए। अब एक चीज देखो, ये हमारा बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 13 5 12 जहां तक इसको सेटिस्फाई करता मिलेगा। अब देखो 5 और ये 17, 17 दूनी 34, 13 दूनी 26, बिल्कुल बन गया ये तो, है ना। अब आयत का हमारा क्या कह रखा है? क्षेत्रफल। तो ये तो आ गया हमारी 10, ये लेंथ आ गई 10, ये आ गई 24, 24 गुणा में 10 हमारा क्या आ गया? 240 हमारा आंसर, ठीक है। एल बी होती है ना हमारा आयत का क्षेत्रफल, तो हो गया हमारा आंसर। अब आप 14वां देख पा रहे होगे, एक मैराथन की रेस होती है। ए बी को 1000 मीटर से हराता है, बी सी को 1250 मीटर से हराता है। तो कह रखा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो अच्छा सवाल है। एक हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाला मेथड भी लगा सकते हैं। एक दूसरा हमारा है कि हम ए बी और ये सी है ना, तो अगर ये 10,000 मानते हो आप, 10,000 अगर मानते हो, ये 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा 9,000, ठीक है। समझ में आया? अब इसको 10,000 अगर आप मान लो, तो 1250। तो अगर एक 13 घटाओगे तो 87, तो 87 50 आ जाएगा, तो 87 50, ठीक है। तो हमारा वही 9,000, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हमें ए और इसके बताना था। अगर ये भी 1000 करना पड़ेगा ना, है ना। बस हो गया हमारा सवाल। ए और सी का लेना है, बस हमारा 3 0 से 3 0 गई, ठीक है। इस तय हो गया। ये क्या आ गया? 10,000, और ये आ गया 9 पंजे 45 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 9 अठे 72, 72 और 72 6 78, ठीक है। अब ये कितना कम है 10,000 से? तो 10,000 से कितना कम है? तो 21 25, 21 25 हमारा आंसर, ठीक है। समझ पाएंगे? तो ए और सी का लेना है। दूसरा हमारा परसेंटेज है, कैसे? देखो ये 1000 कम है ना, 1000 कम है, तो कितना परसेंट कम है? -10, ठीक है। और ये बी सी को इतने से हराता है, तो 12.5% कम है। तो हमें कुछ नहीं है, सक्सेसिव लेना है। तो हमारा x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 होता है, वही करना हमने। तो ये आ गया हमारा -10 -12.5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 बटे में 100, है ना। तो हमारा आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 22.5, 22.5 में तो एक जाएगा, तो लगभग 21, तो 21 के लगभग हमारा यही आंसर है, ठीक। अगर आप इसको थोड़ा और कैलकुलेट करोगे ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा परसेंटेज का सक्सेसिव वाला।
ठीक है, जो हम डिस्काउंट में भी यूज करते हैं। रेस का हमने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा बहुत अच्छे तरीके से। मैं दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर जो भी पेपर होता है सारे के सारे मैं करवाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा में, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं वो मैं सारे के सारे करवाता हूँ, ठीक है। मैंने जम्मू कश्मीर के भी करवा रखे हैं, जेके पेपर से काफी टाइम के बाद जम्मू कश्मीर में पेपर हुआ है ये, ठीक है। ये पीसीएस में भी मिल जाएगा। ये रहा जम्मू कश्मीर पेपर, ये 9वां पेपर है। मैंने पहले 8 पेपर करवा रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, ये सारे के सारे कर सकते हो। सिलेबस के लिए आप क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या कह रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, कितना दे दिया 52। हमारा डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस में वाई। अब ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5, ठीक है। तो हमारा ये 6 तो 60 आ जाएगा। हमारा कह रखा है धारा की गति, तो धारा की गति करनी है तो घटा के आधा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। अब हमारे 10 क्वेश्चन ही रह गए। अब देखो आप 16वां कह रखा है एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे 48 औसत गति बतानी है। ये भी मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा है। आप किलोमीटरों को मतलब डिस्टेंस को जोड़ दो, तो 48 72 कितना आ जाएगा, ये 80, ये 120, 120 तो 240 बटे में। आप देखो ये 12 चौक 4 घंटे लगता है, तो एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये 4 घंटे, ये 18 चौक 72, ये भी 4, ये 12, ये कितने आ गया 24, 24 बटे 24 का भाग करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे 12 4 16 4 20 आना था, सॉरी भाई साहब 20 आना था, तो 12 आना चाहिए हमारा, ना कि बी ऑप्शन, ठीक है। कर दोगे। अब देखो हमारा 17वां क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है जम्मू कश्मीर वालों ने। क्या दे रखा, अब कह रखा 20 कर्मचारी एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात है भाई साहब। कह रखा 56 दिन एक साथ काम किया, फिर खराब मौसम के कारण 16 दिन तक काम बंद रहा, तो 56 दिन काम कर दिया, बच गया कितना, 80 में तो 56 गए, कितना आ गया हमारा 24, तो 24 दिन का काम रह गया। 20 कर्मचारी तो गुणा 20, इतना इक्वल टू क्या रखा है, काम को मूल 80 दिनों के भीतर ही करना है। जबकि टाइम कितना लग गया इसको, 56 और 16, तो 6 ये कितना आ गया 66 और 6 72, तो केवल कितने दिन रह गए 8। अब आदमी कितने चाहिए क्या रखा, तो कितने और पुरुषों के काम पर रखना चाहिए, तो हम न माना x है ना, टोटल हम न माने कि अब x आदमी काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से देखो 8 से काटो 8 दिया, ताकि हमारा 60 आदमी अब काम इसको टाइम पर पूरा कर पाएंगे। तो 20 तो पहले थे, ठीक है, तो 20 घटा दो, तो एडिशनल हमें कितने आदमी चाहिए 40, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इसने पूछ रखा है कितने और पुरुष काम करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बिना क्वेश्चन अच्छे से पढ़े आप नहीं कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ही आसान है। क्या रखा 15 वर्षों में अगर 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होता है हमारी 2 की पावर 3, ये 15 साल में हो जाता है। क्या रखा 16, तो 2 की पावर 4, तो ये क्या है, देखो अगर पावर 3 है ये 15 होता है, पावर 4 है तो 20 हो जाएगा। कैसे, 5 2 की पावर 1 होगी, वो क्या आ जाएगी 5, है ना। अब 5 गुणा में 3 कर रखा है ये, है ना। ये जब हमारी पावर होती है ना, ये यहाँ पर बस गुणा होता है। ये पावर 4 होगी तो 5 गुणा में 4 हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखो थोड़ा, ये क्या है, ध्यान रखो थोड़ा, कि जैसे ये 15 है, ये 3 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। 2 की पावर 1 5 है, 2 की पावर 4 निकालने तो 4 तक गुणा कर दो, बस 20 हमारा आंसर, ठीक है। तो काफी आसान ही है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना आसान है। तो 12,500 का सिंपल इंटरेस्ट, तो 219 बटे में 365 दिन, और ये परसेंटेज में 10 बटे में 100, ठीक है। तो ये 00, ये हमारा 73 पंजे, ये 25 25 75, तो 750 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा, 2 वेसल हैं,
जिसमें मिक्सचर सॉलिड मतलब लिक्विड ए और बी का इतना इतना है। अगर इक्वल क्वांटिटी मिक्स की जाती है तो वही हमारा बेसिक क्वेश्चन 7:3, ये 4:1, इसमें आ गया हमारा 10, इसमें आ गया 5, इसको भी बराबर कर दो तो 2 का गुणा, तो आ गया हमारा 2, ये 8, ये वही हमारा 1 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बराबर करना होता है ना। तो ये आ गया हमारा 3, ये 7, ये आ गया हमारा 15:5, तो हमारा 3:1 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? 3:1 हमारा आंसर। ठीक है। अब 21वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने लायक नहीं है। क्या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्लास सी में विद रिस्पेक्ट टू टोटल स्टूडेंट ऑफ इन आर क्लासेस। तो सी में कितने? 70। टोटल कितने? देखो 6 और 5 11, ये 180, ये 260, ये 350। 70/350, 1/5, 1/5 मतलब 20%, है ना। अब देखो 22वां क्या रखा है, मेल स्टूडेंट। अब देखो टेबल बिलो शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल्ड होते हैं 5 डिफरेंट में 4 सालों में। क्या रखा है, 60% अगर कॉलेज डी के और 50% ई के वो फीमेल है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ मेल इन दोनों कॉलेज के 2023 के। 2023 ये वाले हैं, ठीक है। हमारा दे रखा है डी और ई, ये रहा डी और ई, ठीक है। अब 25 का अगर 60% फीमेल है तो 40% हो गए, तो 25 का 40% हो जाएगा 10 जमा में, ई का 50%, तो इसका 50% क्या आ जाएगा 8, है ना, मेल में। तो आ गया हमारा 18.0, 18 हमारा आंसर, 18 हमारा आंसर, 18.0 था वो, पॉइंट उस जीरो में हो गया था, तो 18 हमारा आंसर अभी मैंने निकाल के बताया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारा आया था। अब देखो 23वां क्वेश्चन क्या रखा है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका तरीका मैंने बहुत बार बता रखा है, 53 40 है, 2 2 के पेयर बनाओ पीछे से। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लेना होता है, तो ये आपने 6ठी 7वीं में सीखा होगा, तो 7 है ना, तो 7, ये 7 7 7 49 हो गया। अब यहाँ पे घटाओगे तो 4 4 0, अब यहाँ पे 2 गुणा जाओगे आप तो 14, यहाँ पे क्या रखो तो 3 रख लो, ठीक है। तो 3 3 9, 14 3 42, यहाँ पर घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा 11, ठीक है। तो 11 घटाने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से 11 घटाओ तो 53 29 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 11 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? केवल 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो ये रहा क्या रखा, 99 से भाग किया जाओ। ये मैंने पहली बार देखा भाई साहब, और गजब क्वेश्चन, गजब। बहुत सारे बच्चे इसका 0 आंसर लगा देंगे क्योंकि ये 9 से भाग हो रहा है, जबकि ये 11 से भाग नहीं हो रहा है, 11 से भाग नहीं हो रहा है। तो 99 से भाग करने का क्या तरीका है वो समझिए आप। पीछे से 2 2 का पेयर बनाओ और जोड़ दो, ठीक है। तो पीछे से बनाओगे तो 21 43, ठीक है, फिर 65, फिर 87, और बच गया वो क्या 9, ये जोड़ दो बस, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4, ये 9 9 18, 18 और 7 25, तो 2 ये 10 16 20 और ये 22, 225। अब 225 को आप कैसे लिख सकते हो यार, 99 से भाग कर लो, ठीक है। तो 99 से भाग करोगे तो आ जाएगा हमारा 198, कितना बच गया हमारा 27, ठीक है। तो 27 हमारा रिमाइंडर, तो 27 हमारा रिमाइंडर। मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा, गजब क्वेश्चन लगा मुझे, और ये पेपर में आपके अगली बार जरूर मिलेगा, ठीक है। ये आप लिखवा लो, और ये मैं एसएससी और डी ट्रिपल एस बी आईबी वालों को जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, कितने पॉजिटिव इंटीजर है जो 20 से कम है और को प्राइम है। अब एक चीज बता, तो भाई पता नहीं यार क्या हो गया था बीच में। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कितने पॉजिटिव इंटीजर है जो 20 से कम और को प्राइम है। तो एक चीज समझिए, 20 से को प्राइम का क्या मतलब है, जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। एक चीज समझिए आप, एक चीज और समझिए हमारे साथ, कि को प्राइम होने का मतलब है कि एक तो है हमारा जो एसएससी में भी समझाया जाता है कि हम क्या करें, 20 के आप फैक्टर ले लो, ठीक है। फैक्टर अगर आप 20 के लोगे तो हमारा आ जाएगा 4 गुणा में 5, मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 5, ठीक है। तरीका समझिए अब, ये हमारा क्या आ गया 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1, ठीक है। तो हमारा जो तरीका है
इसको करने का वो है हमारा यूलर्स टोयंट फंक्शन। टोयंट फंक्शन, यूलर्स टोयंट फंक्शन, यूलर्स टोयंट फंक्शन। ठीक है, जब हमारा कोप्राइम पूछा जाए ना कि कोप्राइम है, तो हम टोलर्स क्या टोयंट फंक्शन से करते हैं। हम यहाँ पर ये हमारा टोयंट फंक्शन का सिंबल होता है। ठीक है, अब इसको निकालने का जो तरीका होता है, कुछ नहीं करना 20। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पावर नहीं, ये अब क्या करो, इसको घटा दो, 1 माइनस में 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 माइनस में 1/5। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। तो 20 गुणा में 1/2, ये 4/5। ठीक है, ये आ गया हमारा 2, हमारा आ गया 8। ठीक है, इसको करने का ये तरीका है, 8 हमारा आंसर। मुझे लगता नहीं था कि जम्मू कश्मीर वाले टोएंट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसको करने का तरीका मैंने बता दिया। पहले आप इसके फैक्टर्स निकालो, तो 2 की पावर 2 गुणा में 5, फिर 20 लिखो। ठीक है, फिर आपको पावर से लेना देना नहीं है, ये बेस से लेना देना है, एक में से घटा दो। ठीक है, 1 माइनस 1/5, बस हमारा आंसर आ गया। अब इसके साथ कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 20 कैसे बना हुआ है, 2 से और 5 से, इसका मतलब 2 और 5 वाले नहीं लेने हैं, तो आप एक लिख सकते हो, 3, 5 नहीं लेना, 7, 9, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8 हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते थे, मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन टो एंड फंक्शन से अगर किया होगा तो बहुत ही अच्छा बात है, इसका मतलब आपने पढ़ाई कर रखी है। तो अब एक जो क्वेश्चन रह गया, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रखे है एक प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक के 2 संभावित उत्तर होते हैं, हाँ या ना। ठीक है, एक छात्र कितने अलग अलग तरीकों से कम एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है, कम से कम का देना है, तो टोटल कितना है कि देखो एक चीज समझो, या तो हाँ या ना, या फिर वो ब्लैंक छोड़ दे, तो 3 तरीके हैं, है ना, 3 कर सकता है। ठीक है, तो 3, तो पहले का 3, 3, 3, 3, तो वो 81 टोटल डिफरेंट वेज है करने के, लेकिन कह रखे एटलीस्ट वन, वो एक का भी ना दे, है ना, एक को भी, मतलब क्या कह रखा, अलग अलग तरीकों से कम एक पर्सन का उत्तर दे, तो आप टोटल में से नन वाला घटा दो, नन का मतलब एक ब्लैंक, है ना, तो हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, तो 80 हमारा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। जब भी एटलीस्ट वाला आए ना, तो आप टोटल में से नन का घटा दो, कि उसने एक का भी उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो 81 में से एक गया 80, तो 80 है कि वो कम से कम एक का दे सकता है। कम से कम एक का मतलब होता है एक का भी दे, 2 का भी दे सकता है, 3 का भी, 4 का भी, तो इसलिए हम ये करते हैं कि नन, एक का भी ना दे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो 81 में से एक गया हमारा 80 हमारा आंसर।